हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 22 से 24 जून 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। समाचारों में देखा गया प्रकृति पुनर्स्थापन कानून नेचर रिस्टोरेशन लॉ किस क्षेत्र से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है दक्षिण एशिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूरोप। समाचारों में देखा गया प्रकृति पुनर्स्थापन कानून नेचर रिस्टोरेशन लॉ किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूरोप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना कर्मियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए किस शहर में एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कोच्चि में, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है गुवाहाटी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोच्चि में। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना कर्मियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए किस शहर में एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कोच्चि में। किस संगठन और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में अच्छी तरह से सूचित कैरियर विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक सहयोगी साझेदारी में प्रवेश किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है यूएनईपी, ऑप्शन सी है आईएमएफ, ऑप्शन डी है यूएनडीपी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूएनडीपी। और यूएनडीपी का मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। किस संगठन और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में अच्छी तरह से सूचित कैरियर विकल्प चुनने के लिए और सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक सहयोगी साझेदारी में प्रवेश किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूएनडीपी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल टाइम रिलीज स्टडी रिपोर्ट 2023 किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ऑप्शन बी है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। शॉर्ट में इसे बोलते हैं सीबीआईसी। नेशनल टाइम रिलीज स्टडी रिपोर्ट 2023 किस संगठन द्वारा जारी की जाती है या किसने जारी की है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सीबीआईसी ने। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा करंट अफेयर है जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। आरबीआई के नए डिप्यूटी गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं या सिलेक्ट हुए हैं? तो आंसर क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी है जिनका नाम है स्वामीनाथन जानकीरमन। स्वामीनाथन जानकीरमन। और बाकी के जो 3 डिप्यूटी गवर्नर हैं उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है यूपी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। और नई दिल्ली में कहाँ? सफदरगंज हॉस्पिटल में। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। और हॉस्पिटल का नाम पूछते तो सफदरगंज हॉस्पिटल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नया नाम क्या है? यहाँ पे मैं ऑप्शन ए पढ़ूंगा, सीधे आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नया नाम क्या है? तो आंसर क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सामान्य वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट कॉमन एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो समाचारों में देखी गई किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्पोर्ट्स खेल से, ऑप्शन बी है एमएसएमई, ऑप्शन सी है पॉलिटिक्स राजनीति से, ऑप्शन डी है डिफेंस से रक्षा से। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, डिफेंस से। सामान्य वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट कॉमन एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो समाचारों में देखी गई किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डिफेंस रक्षा से।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक लिंग अंतर रिपोर्ट एनुअल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 127, ऑप्शन बी है 135, ऑप्शन सी है 120, ऑप्शन डी है 116। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 127। विश्व आर्थिक मंच की जो एनुअल जेंडर गैप रिपोर्ट आती है तो 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 127। और 2022 में कितनी थी? 2022 में थी 135। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। और इस रिपोर्ट को देता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश एक्स खान क्वेस्ट 2023 बहुपक्षीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास का मेजबान है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है मंगोलिया, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मंगोलिया। हाल ही में अपना 20वां स्थापना दिवस मनाने वाला निक्सी का विस्तार क्या है? सिंपली आपसे पूछ रहा है कि निक्सी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। निक्सी का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने युवा पेशेवरों के लिए दक्षता लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने दक्षता फॉर यंग प्रोफेशनल्स लॉन्च किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने। और दक्षता का फुल फॉर्म क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड नॉलेज स्किल फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है दक्षता का फुल फॉर्म डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड नॉलेज स्किल फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपको याद रखना है दक्षता का फुल फॉर्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अबाधा योजना जो हाल ही में खबरों में है किस राज्य से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है यूपी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अबाधा योजना जो हाल ही में खबरों में है किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और अबाधा का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑगमेंटेशन बेसिक एमेनाइट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर एट पुरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत किस देश से 30 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए से, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है रूस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूएसए से। भारत किस देश से 30 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूएसए से। और इसका 2 वेरिएंट है, एक है आपका स्काई गार्जियन और सी गार्जियन। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है। किसका वेरिएंट है? MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन का। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जीई एरोस्पेस ने इंडियन एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए L&T, ऑप्शन बी है HAL, ऑप्शन सी है BEML, ऑप्शन डी है BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा HAL। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी HAL। जीई एरोस्पेस ने इंडियन एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। और जीई एरोस्पेस कहाँ की कंपनी है? यूएसए की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग करके ब्लैक होल की भौतिकी का अनुकरण करके एस्ट्रोफिजिक्स खगोल भौतिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है जापान। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चाइना, चीन।
किस देश के वैज्ञानिकों ने क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग करके ब्लैक होल की भौतिकी का अनुकरण करके एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। इसके अलावा आपको एक पॉइंट और याद रखना है, ये जो रिसर्च था किस पे बेस्ड था? हॉकिंग रेडिएशन थ्योरी पे। तो करेंट अफेयर में पूछ सकता है, तो याद रखना है किस पे बेस्ड था? हॉकिंग रेडिएशन थ्योरी पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने सबसे पतले, हल्के और बायोडिग्रेडेबल पेपर आधारित सुपर कैपेसिटर के विकास के साथ ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी में एक सफलता हासिल की है? आपके पास ऑप्शन है VIT, ऑप्शन बी है गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी है IIT पटना, ऑप्शन डी IIT जोधपुर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऐसा कैपेसिटर क्या होता है? एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है। और इसका कैपेसिटेंस को मेजर कैसे करते हैं? कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को जो मेजर करते हैं उसका फार्मूला क्या होता है? C = ε0A/d। और इसमें एनर्जी जो स्टोर होता है उसके लिए फार्मूला क्या होता है? ½ CV² या Q²/2C, ठीक है। और कैपेसिटेंस को किस में मेजर करते हैं? फैराड में, F से डिनोट करते हैं। तो अब आंसर पे आते हैं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने सबसे पतले, हल्के और बायोडिग्रेडेबल पेपर आधारित सुपर कैपेसिटर के विकास के साथ ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी में एक सफलता हासिल की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, आप साइंटिस्ट का भी नाम याद रख लो, पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछता है, बीपीएससी स्पेशली। तो साइंटिस्ट कौन थे जिसने डिस्कवर किया है, बनाया है? प्रियंका भूटिया और सईद जहीर हसन। तो ये दो नाम आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, सीवीड से बना है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लो, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? सीवीड से क्या निकाला है? सेलुलोज नैनो फाइबर्स निकाला है, ठीक है। इसके बाद तैयार किया है सुपर कैपेसिटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने साझेदारी के लिए प्रौद्योगिकी के लगभग 25 क्षेत्रों की पहचान की है? आपके पास ऑप्शन है USA, ऑप्शन बी है UAE, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए अमेरिका। हाल ही में भारत और किस देश ने साझेदारी के लिए प्रौद्योगिकी के लगभग 25 क्षेत्रों की पहचान की है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा USA। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अमेरिका भारत के किन 2 शहर में नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? आपके पास ऑप्शन है अहमदाबाद और जयपुर, ऑप्शन बी है अहमदाबाद और बेंगलुरु, ऑप्शन सी है सूरत और बेंगलुरु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अहमदाबाद और बेंगलुरु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। L&T और DRDO ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड EIP मॉड्यूल्स फॉर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। और दूसरा, न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट कहाँ पे हुआ? का जो समिट है, समिट फॉर न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट कहाँ पे शुरू हुआ है? तो फ्रांस में। और फ्रांस में कहाँ? पेरिस में। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने रिक्त संपत्ति नवीनीकरण अनुदान योजना वैकेंट प्रॉपर्टी रिफर्बिशमेंट ग्रांट स्कीम की घोषणा की? आपके पास ऑप्शन है आयरलैंड ने, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है UAE, ऑप्शन डी है UK। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आयरलैंड। किस देश ने वैकेंट प्रॉपर्टी रिफर्बिशमेंट ग्रांट स्कीम की घोषणा की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आयरलैंड ने। ट्राई ने हाल ही में किस इकाई को आवश्यक सेवा का दर्जा देने की सिफारिश की है? आपके पास ऑप्शन है ब्रॉडबैंड केबल, ऑप्शन बी है सबमरीन केबल, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सबमरीन केबल को। ट्राई ने हाल ही में किस इकाई को एसेंशियल सर्विस आवश्यक सेवा का दर्जा देने की सिफारिश की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सबमरीन केबल को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग स्टैटिक MCQ कवर करते हैं, जिसका संबंध होता है करंट अफेयर से, या प्योर करंट अफेयर भी होता है या स्टैटिक भी हो सकता है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए कथनों से झील की पहचान करें। पहला स्टेटमेंट क्या है?
कलादा नदी इस झील के लिए पानी का प्रमुख स्रोत है। दूसरा है, इसे केरल के बैक वाटर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह एक रामसर साइट है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सॉरी, यहाँ पे लिखो, ऊपर दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो आपको बताना है कौन सा झील है। आपके पास ऑप्शन है वेम्बनाड, ऑप्शन बी है अष्टमुडी झील, ऑप्शन बी है सस्थम कोट्टा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अष्टमुडी झील की बात हो रही है, ठीक है। कल्लादा नदी इस झील के लिए पानी का प्रमुख स्रोत है। इसे केरल के बैक वाटर का प्रवेश द्वार कहा जाता है और ये एक रामसर साइट है। किस झील की बात हो रही है? अष्टमुडी झील की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी CBDC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? कानूनी निविदा स्थिति के संदर्भ में यह विकेंद्रीकृत आभासी मुद्राओं और क्रिप्टो परिसंपत्तियों के समान है। तो पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी एंड crypto asset which are not issued by the state and lack the legal tender status। इसलिए आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका क्या है? गलत है, ठीक है। यहाँ पे समान नहीं है होगा, ठीक है। दूसरा क्या है? यह उपयोगकर्ता को घरेलू और सीमा पार लेन देन करने में सक्षम बनाता है, जिसके लिए किसी तीसरे पक्ष या बैंक की आवश्यकता नहीं होती है। किसके बारे में बात हो रही है? सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी के बारे में। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। तो आपका बताना है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। काजी नींबू की एक किस्म है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है। किस राज्य से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की बात हो रही है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? ये राज्य स्तरीय सहकारी ऋण समितियां हैं जो वाणिज्यिक बैंकों की अध्यक्षता वाली त्रिस्तरीय सहकारी ऋण संरचना में अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करती है। स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक ना होके क्या होगा? कमर्शियल बैंक ना होके होगा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होगा, ना कि कमर्शियल बैंक होगा। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा क्या है? ये दीर्घकालीन ऋण देने में शामिल है, गलत है। यह शॉर्ट टर्म लोन देती है, तो दूसरा भी गलत हो गया। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नीदर 1 नॉर 2, ठीक है। बाकी मैं PDF दे दूंगा, आप वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है? तो यूनियन बजट ने अनाउंस किया है 2516 करोड़ फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी पैक्स ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो आपको डाटा याद रखना है। सरकार ने कितना बजट अनाउंस किया है, किसके लिए? फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी पैक्स के लिए ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो 2516 करोड़, ठीक है। और ये क्या है? शॉर्ट टर्म लेंडिंग है, ना कि लॉन्ग टर्म, ठीक है। और इसको और किस नाम से जानते हैं? क्रॉप लोन के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखो, ए विलेज कैन हैव मल्टीपल पैक्स। एक गांव में कई पैक्स हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो 1974 के विश्व खाद्य सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में से एक थी। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, पहला सही है। दूसरा क्या है? भारत और IFAD अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ने दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पे भारत ना होगी क्या होगा? चीन होगा, ठीक है। भारत ना होगा चीन होगा, तो सेकंड आपका गलत हो गया। तीसरा क्या है? यह फंड मुख्य रूप से
खाद्य उत्पादन प्रणालियों को शुरू करने, विस्तार करने या सुधारने के लिए डिजाइन की गई परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए वित्त पोषण प्रदान करता है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। पूछ क्या रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है? तो एक तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है और एक तीसरा, मतलब 2 स्टेटमेंट सही है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओनली 2। ठीक है, बाकी यहाँ नीचे डिटेल में गिवन है, आप पीडीएफ लेके आसानी से नोट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एकीकृत बागवानी विकास मिशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? यह बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो ये गलत है। गलत क्यों है? ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है? इसमें काजू और कोको जैसी नकदी फसलें शामिल नहीं है। तो सेकंड भी गलत है, शामिल है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नीदर 1 नॉट 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, एक स्टेशन एक उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट क्या है? इसका उद्देश्य स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को अपने कौशल के माध्यम से आजीविका कमाने के अवसर प्रदान करना और उन्हें देश भर के रेलवे स्टेशनों पर बिक्री आउटलेट प्रदान करना है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है? इसका उद्देश्य स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को अपने कौशल के माध्यम से आजीविका कमाने के अवसर प्रदान करना और उन्हें देश भर के रेलवे स्टेशनों पर बिक्री आउटलेट प्रदान करना है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो पूछ क्या कौन सा सही है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। दोनों स्टेटमेंट आपका यहां पे सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? दलाई लामा निंगमा स्कूल से संबंधित है। तो ये गलत है। यहां पे निंगमा स्कूल ना होगा, क्या होगा? गेलुक स्कूल से, गेलुक स्कूल से। तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है? दलाई लामाओं को अवलोकितेश्वर का स्वरूप माना जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा क्या है? 14वें और वर्तमान दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो है। तो तीसरा भी सही है। तो बताना है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ओनली 2 और 3। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली 2 और 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गमोसा जो हाल ही में खबरों में था, क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए असम का जीआई टैग चावल, ऑप्शन बी है मणिपुर का जीआई टैग चावल, ऑप्शन सी है असम के अदरक को जो जीआई टैग मिला है उसे गमोसा कहते हैं, ऑप्शन डी है असम का जीआई टैग वाला स्कार्फ। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, असम का जीआई टैग वाला स्कार्फ। गमोसा क्या है? असम का जीआई टैग वाला स्कार्फ। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। अक्सर समाचारों में देखी जाने वाली 137 स्ट्रेटजी रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता, सीधा आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मलेरिया से बचाव के लिए। अक्सर समाचारों में देखी जाने वाली 137 रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मलेरिया से बचाव के लिए। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।